वेलकम मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड एक्सप्रेस लर्नर्स। आज तैयार करने वाले हैं द इंडिगो चैप्टर तो मेहरबान कदरदान। पेपर आने वाला है, खोल के रखिए अपने कान। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। इसे पेपर अच्छा जाएगा तो शुरू करते हैं। ये घटना 1917 की है, जब गांधी जी 1916 में इंडियन कांग्रेस के सालाना कन्वेंशन में शामिल हुए थे। लगभग 2300 से ज्यादा डेलीगेट और कई विजिटर मौजूद थे। एक गरीब दुबला पतला किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गया। उसने गांधी जी से चंपारण में रहने वाले गरीब किसानों की समस्याओं और दुखों को हल करने के लिए उनके साथ चलने की रिक्वेस्ट की। राजकुमार शुक्ला चंपारण के शेयर क्रॉपर में से एक था, जो बिहार में जमींदारी सिस्टम के अन्याय के खिलाफ अपील करने आया था। किसान गांधी के साथ हर जगह जाता था और लगातार उनसे चंपारण आने की रिक्वेस्ट करता था। समय के साथ उसके पक्के इरादे ने गांधी को इम्प्रेस किया और इसलिए उन्होंने किसान को कलकत्ता में उनसे मिलने के लिए कहा। तय समय पर वे दोनों पटना के लिए ट्रेन में सवार हुए। वे पहले राजेंद्र प्रसाद के घर गए, जो एक वकील थे और बाद में भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद के वहां न होने की वजह से नौकरों ने उन्हें रुकने दिया। हालांकि नौकरों ने उन्हें रुकने नहीं दिया कुएं से पानी निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी और राजकुमार अछूत हैं। गांधी जी चंपारण के बटाईदारों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुजफ्फरपुर में रुके। जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला स्टेशन पहुंचे, प्रोफेसर जेबी कृपलानी और उनके स्टूडेंट्स ने उनका स्वागत किया। गांधी जी एक स्कूल टीचर प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके। प्रोफेसर मलकानी का ये एक हिम्मत वाला काम था, क्योंकि स्वशासन के समर्थकों को भारतीयों के लिए असुरक्षित माना जाता था। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे तो सभी बटाईदार उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुए। वकील ने उन्हें हालात के बारे में बताया। जब गांधी जी को पता चला कि वकील गरीब किसानों से ज्यादा फीस लेते हैं, तो उन्होंने वकीलों को डांटा। गांधी जी ने काम करने का तरीका बदलने का फैसला किया। उनका नया प्लान कोर्ट जाना बंद करना था, क्योंकि डरे हुए किसानों को वहां से ज्यादा मदद नहीं मिलती थी। बटाईदारों को निडर होने की जरूरत थी। चंपारण जिला अंग्रेजों की बड़ी बड़ी जागीरों में बटा हुआ था। किसानों को जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा नील की फसल पर उनका कोई हक नहीं था, क्योंकि पूरा नील किराए के तौर पर देना पड़ता था। इस बीच जर्मन सिंथेटिक नील की वजह से असली नील की कीमत कम हो गई थी। जमींदार ने मुआवजा देने के बाद ही किराएदारों को 15% के एग्रीमेंट से छूट दी। किसानों को एहसास हुआ कि उनसे जो करने को कहा जा रहा है वो गलत है, लेकिन उनमें से कई ने अपनी मर्जी से साइन कर दिए। जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की, उन्होंने वकीलों से मदद ली। जब किसानों को छूट के पीछे की असली वजह पता चली, तो जिन लोगों ने साइन किए थे वे अपना पैसा वापस चाहते थे। आने पर गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसलिए वे तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए, जहां उन्हें धमकाया गया और जाने के लिए कहा गया। गांधी जी ने किसानों की मदद करने का पक्का इरादा कर लिया था। उन्होंने कुछ वकील इकट्ठा किए और चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए। उन्होंने अपनी जांच आगे बढ़ाई। एक बार एक किसान के केस की जांच करते समय गांधी जी को वापस लौटने का मैसेज मिला। उन्हें एक नोटिस जारी किया गया। गांधी जी ने जवाब में लिखा कि वे जारी किए गए ऑर्डर को नहीं मानेंगे और चंपारण से नहीं जाएंगे। नतीजतन उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। गांधी जी ने तुरंत राजेंद्र प्रसाद को उनके असरदार दोस्तों के साथ बिहार पहुंचने के लिए वायर किया। आश्रम को भी वायर करके वायसराय को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी। अगले दिन हजारों किसान कोर्ट के बाहर जमा हो गए। शेयर क्रॉपर्स ने निडर होने की पहली पहल की। कोर्ट ने गांधी जी से भीड़ को कंट्रोल करने और सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट की, जिस पर गांधी जी ने एतराज किया। गांधी जी ने देरी का विरोध किया। उन्होंने एक बयान पढ़ा कि उन्होंने कानून तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और देश की सेवा करने के लिए अवज्ञा की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कानून का कोई अनादर नहीं है, बल्कि जमीर के कानून का ज्यादा सम्मान है। गांधी जी से 2 घंटे में बेल देने को कहा गया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। इसलिए कोर्ट को उन्हें बिना बेल के रिहा करना पड़ा। कोर्ट फिर से लगी और कई दिनों तक फैसला रोक दिया और गांधी जी को आजाद रहने दिया गया। जाने माने वकीलों ने गांधी जी से बात की कि अगर उन्हें जेल की सजा हुई तो वे क्या करेंगे। आखिरकार गांधी जी के अरेस्ट होने पर वकील अपने घर चले गए। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर वे सब शेयर क्रॉपर्स वापस आ गए तो उनका क्या होगा। सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि
अगर गांधी जी एक अजनबी के तौर पर कोर्ट जा सकते हैं तो उन्हें भी कोर्ट अरेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि वे आसपास के जिलों के रहने वाले थे और केस को अच्छी तरह जानते थे। इससे चंपारण की लड़ाई जीतने की शुरुआत हुई। कुछ दिनों बाद गांधी जी को पता चला कि उनके खिलाफ केस वापस ले लिया गया है। मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल नाफरमानी जीती गई। गांधी जी और वकीलों ने करीब 10,000 किसानों के लिए केस तैयार किए और जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए। अगले कुछ दिनों में बहुत हलचल हुई, जहां चंपारण के जमींदारों ने जोरदार विरोध किया। इस बीच गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया। गांधी जी अपने साथी से मिले और अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो सिविल नाफरमानी पर एक डिटेल्ड प्लान बनाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी से 4 इंटरव्यू के बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया। इंक्वायरी कमीशन में जमींदार, सरकारी अधिकारी और गांधी जी शामिल थे, जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे। जमींदारों के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए गए। क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए जमींदारों ने पैसे वापस करने पर सहमति जताई। गांधी जी से रकम बताने को कहा गया। जमींदारों की उम्मीदों के उलट गांधी जी ने सिर्फ 50% की मांग की। जमींदारों के 25% के प्रस्ताव को गांधी जी ने मंजूरी दे दी। बाद में गांधी जी ने अपनी बात सही ठहराई। उन्होंने किसानों से कहा कि पैसे वापस करने से ज्यादा जरूरी जमींदारों का अपनी इज्जत छोड़ना है। इस जीत ने किसानों में हिम्मत भर दी। बाद में ब्रिटिश जमींदारों ने जमीनें छोड़ दी। इससे गांधी जी की बात सही साबित हुई। जमीन किसानों को वापस कर दी गई। गांधी जी चंपारण गांव में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए वॉलंटियर्स की तलाश की। देवदास, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, कस्तूरबा, गांधी जी की पत्नी, आश्रम में पर्सनल सफाई, कम्युनिटी सैनिटेशन और आम साफ सफाई के नियम सिखाती थीं, क्योंकि सेहत की हालत बहुत खराब थी। बीमारियों को ठीक करने के लिए कैस्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। 6 अलग-अलग गांवों में स्कूल खोले गए और उनके कई शिष्यों और परिवार के सदस्यों ने अपनी मर्जी से टीचर के तौर पर काम किया। आश्रम से दूर रहने के बावजूद गांधी जी आश्रम के बारे में रेगुलर पूछताछ करते थे, निर्देश भेजते थे और पैसे का हिसाब मांगते थे। हालांकि उन्होंने जो किया वो एक आम मामला होता, लेकिन ये घटना उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ थी। पॉलिटिक्स उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो चाहते थे कि भारतीय बिना डरे अपने पैरों पर खड़े हों। वो ये भी चाहते थे कि लोग आत्मनिर्भर बने। लड़ाई जीतने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। सब्र, लगन और लगातार कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाती हैं। कैरेक्टर एनालिसिस। महात्मा गांधी कहानी के मेन किरदार उन्हें एक पक्के इरादे वाले और उसूलों वाले लीडर के तौर पर दिखाया गया है, जो चंपारण में दबे कुचले किसानों की भलाई के लिए कमिटेड है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों की बात मानने को तैयार है। उनकी लीडरशिप, सब्र और लगन से ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ एक बड़ी जीत मिली। राजकुमार शुक्ला, वो 30 साल के आसपास के एक गरीब, कमजोर बटाईदार हैं जो ब्रिटिश जमींदारों के शिकार हो गए थे। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय को चुनौती देने का पक्का इरादा कर लिया था। उनकी लगन ने गांधी को नील किसानों का मुद्दा उठाने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई और आंदोलन में उनके शामिल होने के लिए एक कैटल्व का काम किया। राजेंद्र प्रसाद, वो एक वकील थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो एक अंग्रेज शांतिवादी, गांधी जी के पक्के फॉलोअर और भारतीयों के शुभचिंतक थे जो ब्रिटिश शोषण के खिलाफ उनके संघर्ष का समर्थन करते थे। वो चंपारण में रहने को तैयार थे और वकीलों का भी मानना था कि एक अंग्रेज होने के नाते एंड्रयूज चंपारण की लड़ाई लड़ने में उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उनको अच्छे से कर लेना और सैम्पल पेपर नेक्स्ट लिंक में है तो उससे भी डाउनलोड कर लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक।